बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमान। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो जो है हमारी सिस्को के रिलेटेड है। यहाँ पे मेरे पास एक राउटर है जिसका मॉडल है सिस्को 4321। बेसिकली ये इंटीग्रेटेड राउटर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से सेटिंग चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ सके। हम इसको कर देंगे बोल्ड और 16 पे ले जाएंगे। ओके, अप्लाई कर देते हैं। अब इशू ये है कि यहाँ पे देखिए मैंने लॉगिन किया है अपने पुटी के थ्रू अपने राउटर को। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो नॉर्मली लोग इसका यूजर नेम जो रखते हैं वो एडमिन ही रखते हैं, लेकिन पासवर्ड यहाँ पे मेरे पास नहीं है। मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ तो वो इनवैलिड यूजर बोल देता है, इनवैलिड लॉगिन बोल देता है। तो जो एडमिन है यूजर नेम वो तो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन जो इसका पासवर्ड है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इसको हम किस तरह से बाईपास कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो पहले मैं आपको फिजिकली थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ अपने स्विच के राउटर की, सॉरी। तो चलिए फिजिकली आपको बता ये है हमारे पास राउटर जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ये है सिस्को का 4321। ये बेसिकली एक इंटीग्रेटर राउटर सर्विस है। ये स्पेशली यूज़ होता है एज अ फायरवॉल यूज़ कर सकते हैं आप इसको एज अ वॉइस ओवर आईपी के लिए यूज़ कर सकते हैं और राउटिंग के लिए। तो ये मतलब स्पेशल किस्म का कोई राउटर होता है। लेकिन राउटर्स में अगर एक इशू है, आप लोगों को पता होगा कि ये ज़्यादा सिक्योरिटी लेते हैं, इसलिए इनके ऊपर फिजिकली कहीं पे भी आपको रीसेट का बटन नहीं मिलेगा, ना बैक साइड पे ना फ्रंट पे। तो इसमें किसी भी किस्म का रीसेट की ऑप्शन नहीं है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अब हम इसको बाईपास करने के लिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले राउटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा और एक स्पेशल कमांड यूज़ करेंगे रोमन मोड में जाने के लिए। वो हम किस तरह से यूज़ करेंगे, या तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करके यहाँ पे आप दे सकते हैं स्पेशल कमांड, यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको स्पेशल कमांड ब्रेक की ऑप्शन मिलेगी, और ये आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा आफ्टर रीस्टार्टिंग द राउटर। तो ये कपल ऑफ टाइम आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम प्रैक्टिकली ये परफॉर्म करते हैं। जस्ट सिंपली हम राउटर को शट डाउन करते हैं और जैसे ही ऑन करेंगे तो वो कमांड हमें रन करना पड़ेगी कुछ कपल ऑफ टाइम के लिए। तो मैं इसको ऑन करता हूँ और वापस जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर देते हैं। तो ये कंटिन्यूसली आपको करना है। बेसिकली अभी राउटर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा तो ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन आप एहतियातन इसको कंटिन्यूसली ब्रेक करते जाइएगा। ये देखिए राउटर एंटीलाइजिंग स्टार्ट हो गई है। अब रोमन मोड में जाने के लिए हम इसको कंटिन्यूसली प्रेस कर दें, ब्रेक। ओके, यहाँ पे देखिए अभी हम आ चुके हैं रोमन मोड में, जिसकी हमें बाय डिफ़ॉल्ट ज़रूरत थी। तो चलिए आप वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो लीजिए हम आ चुके हैं अपने राउटर में, पुटी में वापस आ चुके हैं। तो जो लोग इन डिवाइसेस पे काम करते हैं उनको पता होगा कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू है वो होती है, मैं आपको यहाँ पे टाइप भी कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू आती है सिस्को डिवाइसेस की वो होती है 0x2102। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रही होगी यहाँ पे। तो हमें इसको बढ़ा के कर देना है 0x2142। तो यही हम करेंगे इसमें अब। तो सबसे पहला जो स्टेप है मैं आपको इसको साइड पे रख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आता रहे। ओके, अब हम यहाँ पे फर्स्ट कमांड जो है वो यहाँ पे टाइप करेंगे CONF इसकी वैल्यू जो है हम अब चेंज कर देंगे 0x2142 में कर देंगे। एंटर कर देता हूँ तो ये अभी इसकी जो वैल्यू एक्सटेंड कर देगा। अब हम यहाँ पे जस्ट सिंपली कमांड देते हैं रीसेट की, एंटर कर देते, तो हमारा जो राउटर है ये एक दफ़ा रीस्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा।
तो लीजिए हमारा राउटर जो वो रीसेट हो चुका है। अब जस्ट सिंपली हमें, अब यहाँ पे देख रहे हैं पहले हम रोमन मोड में थे, अभी हम हैं राउटर मोड में। अब हम जस्ट सिंपली जैसे नॉर्मल यूज करते हैं राउटर को वैसे यूज करेंगे, उसकी वैल्यू जो वापस डिफॉल्ट पे कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एनेबल मोड में जाके कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पे हम एंटर करेंगे इसकी कॉन्फ़िगर टू रजिस्ट्रेशन वैल्यू जो कि थी 0x2102, ये बाय डिफॉल्ट थी। इसको हम एंटर करते हैं और यहाँ पे हम इसको कर देंगे डू राइट, मतलब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको सेव कर सकते हैं, आप डू राइट से कर सकते हैं या फिर एग्जिट करके कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग एंटर कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब जस्ट सिंपली हमें रीलोड करना है। तो लीजिए हमने इसको कॉन्फ़िगर सेव करने के बाद सिस्टम को रीलोड कर दिया। अब हमारा सिस्टम जो एक दफ़ा फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। तो लीजिए हमारा राउटर जो वो रीबूट हो चुका है। अब हमें जस्ट सिंपली जाना है एनेबल मोड में। यहाँ पे आप जाके इसका यूजर नेम पासवर्ड या फिर एनेबल पासवर्ड जो भी आप सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे एक कमांड रन करेंगे जो कि होगी रेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग, एंटर कर देता हूँ, इसको कंफर्म कर देते हैं और इसको हम रीलोड कर देंगे। आपका राउटर अभी एक दफा फिर से रीलोड हो जाएगा और ये एकदम परफेक्टली वर्क करेगा एज अ फ्रेश राउटर। तो लीजिए गाइस फाइनली हमारा राउटर जो है वो एकदम बूट अप हो चुका है एज अ फ्रेश राउटर, एकदम से सिंपल। तो अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। तो इस वीडियो को इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फी अमान अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा आपको बताता चलूँ कि इसे हमने क्या किया था। फर्स्ट टाइम हमने स्पेशल कमांड को यूज़ करते हुए इसको ब्रेक किया था रोमन मोड में जाने के लिए। उसके बाद हमने सेकेंड स्टेप में इसको जो चेंज वैल्यू की थी बाय डिफॉल्ट जो आती है वो आती है 2102, हमने इसको बढ़ा के कर दिया था 2142। उसके बाद हमने इसको कर दिया था रीसेट। रीसेट करने के बाद राउटर रीस्टार्ट होने के बाद हमने इसकी वैल्यू जो थी वो बाय डिफॉल्ट कर दी थी, जो कि हमने बढ़ाई थी उसको हमने एज अ बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया था और सिस्टम को कर दिया था ये कॉन्फ़िगरेशन सेव करके रीलोड। और रीलोड करने के बाद फाइनली हमारा राउटर वर्क कर रहा था। एक दफ़ा चलने के बाद हमने जस्ट उसकी सिंपली रेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग कर दी थी और ये इतना सा स्टेप था। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है। तो अब आपका जो राउटर है वो एकदम से सेट परफेक्टली वर्क करेगा। अगर आप इस पे यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप अनेबल पासवर्ड कर सकते हैं, अनेबल सीक्रेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।